वक्फ कानून को लेकर भले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अब ये कानून बिहार में एक अलग ही रूप लेता नजर आ रहा है। खबर है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की जनता ने एक बार फिर इस कानून को लेकर बवाल काट दिया है और तख्ता पलट तक की चेतावनी दे डाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो वैसे भी ये पहले निकलकर सामने आ गई थी कि मोदी जी का ये कानून लागू होते ही सबसे ज्यादा घाटा किसी और को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को होगा और अब वैसा ही होता नजर भी आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात बस ये है कि एक तरफ वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और दूसरी ही तरफ वक्फ मसले ने एक बार फिर बवाल मचा दिया है और बिहार में तख्ता पलट की नौबत आ गई है। तो फिलहाल कैसे बिहार में फिर से वक्फ कानून के मसले पर बवाल हो रहा है, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था उस पर गौर कर लेते हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा है वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, दलील वक्फ अल्लाह के लिए दान। CJI बोले ये इस्लाम तक सीमित नहीं, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा। तो वक्फ कानून पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तमाम नाटक नौटंकी के बाद खबर ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि क्या फैसला अंतिम होगा, क्या अंतिम निर्णय है, इसे लेकर अब तक चीजें साफ नहीं हो पाई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, ना कि फैसला सुनाया है। लेकिन जिस तरह से पूरे टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख रखा उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि फैसला सरकार के पक्ष से विपरीत होने वाला है। हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इन सब के बाद मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी बिहार का मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं हुआ है और मुस्लिम समुदाय की असंतुष्टि अब बिहार में तख्ता पलट की नौबत ला चुकी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा किसी और को नहीं बल्कि विपक्ष को मिल रहा है। खबर देखिए आप हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी है बिहार में अचानक भड़क उठा वक्फ का मुद्दा, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर विपक्ष की नजर। तो खबर आने से पहले ही अंदाजा लग चुका था कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि वक्फ कानून का होने वाला है और वक्फ के लागू होते ही इसका सबसे बड़ा फायदा विपक्ष उठाएगा और वैसा ही होता दिखाई भी दे रहा है। आज तक की भी खबर देखिए, इसमें भी लिखा है वक्फ कानून पर विपक्ष का पटना में जोरदार प्रदर्शन, तेजस्वी बोले सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाना निश्चित था, लेकिन इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं अब नीतीश की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं क्योंकि खबर देखकर ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने पहले ही इस कानून के खिलाफ इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रखा था और अब आप देखिए खबर ये साफ बयां भी कर रही है कि तेजस्वी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को अंत तक ले जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के वक्फ विरोधी इस अभियान में पूरी तरह से बिहार की जनता ने भी समर्थन दिया है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बिहार का मुस्लिम समुदाय भी अब विपक्ष के साथ खड़ा हो चुका है और होना लाजमी भी था क्योंकि मुस्लिमों का ये मानना है कि नीतीश कुमार ने अब तक का सबसे बड़ा धोखा उनके साथ किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। नीतीश कुमार ने उन मुस्लिमों के साथ दगाबाजी कर दी है जो कभी उनका कोर वोट बैंक हुआ करते थे। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा है बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखा विरोध जताया। नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। हालांकि सभी नेताओं ने यहां पर अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात अगर कुछ थी तो वो तेजस्वी यादव के चैलेंज को लेकर थी। दरअसल आपको बता दें कि इस रैली में जहां लोगों का हुजूम उमड़ा था, वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि तेजस्वी ने ये साफ कहा कि हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंकने का हम काम करेंगे और बिहार में इस बिल को कभी लागू नहीं होने देंगे। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव या कह सकते हैं कि समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को पहले दिन से उठाया था, उससे ये समझ में आ रहा था कि आने वाले बिहार चुनाव में ये वक्फ कानून का मुद्दा नीतीश कुमार के लिए किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि वक्फ कानून को लागू करने के बाद ही बिहार में ही ऐसा है जो पहला चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं ये आप भी जानते हैं कि बिहार की आधी से ज्यादा राजनीति मुस्लिमों पर ही आधारित है। लेकिन बावजूद उसके बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर जो सियासी दांव चला, उस गुगली ने नीतीश कुमार की खटिया खड़ी करके रख दी है
क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को जनता ने दुत्कारा है, इस बिल के लागू होने के बाद अपनी ही पार्टी में विरोध देखने को मिला है, वो ये साफ इशारा करती है कि नीतीश का राजनीतिक भविष्य मोदी शाह की ये मुस्लिम विरोधी राजनीति ने बर्बाद करके रख दिया है। और नीतीश कुमार की इसी बर्बादी का फायदा कोई और नहीं बल्कि खुद विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ कानून को बनाया है और जिस तरह से भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है, वो भी बिहार में कहीं न कहीं इस कानून को लेकर सियासी बदलाव लाने की सुगबुगाहट की ओर इशारा कर रहा है। और जिस तरह से एक बार फिर बिहार चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा गरमाया, वो भी उस ओर साफ इशारा कर रहा है कि मोदी का कानून अब नीतीश सरकार के लिए तख्तापलट भी करवा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो हुंकार भरी है वो आने वाले दिनों में बिहार का सियासी माहौल भी बदल सकती है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है कि तेजस्वी ने कानून को लेकर क्या कहा है। तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन में कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी इस कानून का विरोध संसद में भी कर रही है और सड़कों पर भी। उन्होंने कहा, जब 2025 में वक्फ से जुड़ा संशोधन विधेयक संसद में आया तो हमने दोनों सदनों में इसका कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, जब जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति बनी और विधेयक पारित हो गया तो हमारी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई। हम इस लड़ाई को हर जगह लड़ेंगे, चाहे वो सदन हो, सड़क हो या अदालत। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो लोग अभी सत्ता में हैं वो जल्द ही बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जो लोग अभी सत्ता में हैं वे जाने वाले हैं। जब गरीबों की सरकार आएगी तो बिहार इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है। उससे पहले ये मामला अब तूल पकड़ चुका है और कहीं न कहीं बिहार में राजनीतिक पार्टियों को जीत दिलाने वाली मुस्लिम आबादी इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ जाती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का समर्थन किया वो किसी से नहीं छिपा है। अगर बिहार का चुनाव इधर उधर होता भी है और नीतीश सत्ता से आउट होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि ये सारे बदलाव केवल और केवल एक वक्फ बिल की वजह से हुए हैं। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दांव फंसा है कि देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है और खासकर वक्फ कानून बिहार की सियासत में क्या मोड़ लाता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।